हाय देयर, वेलकम बैक टू प्रोफेक्टोफाइल। तो हम आज का अपना ये वीडियो, जैसा कि आपने इस टाइटल में पढ़ा ही होगा, उस एक टॉपिक से शुरू करना चाहते हैं जो आने वाले सीरीज़ में, आने वाले वक्त में हमारे हर एक रिजॉल्व के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा। द मोस्ट फंडामेंटल टॉपिक दैट वी नीड टू एक्चुअली गो थ्रू विथ एनी ऑफ आर रिजॉल्व्स दैट वी टेक इन आर लाइफ। भाई, किसी भी काम को शुरू करने का फायदा ही क्या अगर आप उसको सक्सेस तक ना पहुंचा पाए, राइट? सो विदाउट एनी फर्दर अड्यू, लेट्स बिगिन। तो जब भी हमारे पास कोई एक काम होता है जिसे हम करना चाहते हैं, या कोई एक ड्रीम होता है जिसे हम फुलफिल करना चाहते हैं, कोई भी एक टास्क दैट यू टेक अप इन योर लाइफ, वो सबसे बुनियादी चीज जो आपको हमेशा उस टास्क को कंप्लीट करने के पीछे भगाएगी, विच विल कंपेल यू टू नॉट गिव अप एंड कीप गोइंग इन इवन द मोस्ट एडवर्स ऑफ सर्कमस्टांसेस, इज द रीजन वाई यू वॉन्ट टू डू दिस। तो सबसे पहली चीज जो आपको करनी है वो आपको ये पूछना है खुद से कि आखिर मैं ये काम कर क्यों रहा हूं। और अगर आपके पास इस चीज का जवाब है, तो जब कभी भी आने वाले टाइम में आप वो सर्कमस्टांस फेस करते हैं जो आपको कंपेल कर रही है कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें, एक एक्स्ट्रा कदम लें, वो एक्स फैक्टर लेकर आए जहां पे ज्यादातर लोग पीछे हट गए, तो आप अपने हार्ड वर्क से कभी भी नहीं कतराएंगे। यू विल गो थ्रू विथ वॉट एवर यू पिक अप, बिकॉज यू हैव दैट रिजॉल्व, यू हैव योर रीजन। अब ये जो रीजन है आपका, ये कोई छोटे से छोटा रीजन हो सकता है या बड़े से बड़ा रीजन हो सकता है, बट दिस रीजन शुड बी सॉलिड, solid enough to push you in those circumstances when most of the other people who you are competing with will withdraw। और यही होगा हमारा सबसे पहला और सबसे डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर बिहाइंड एक्चुअली सक्सीडिंग और फेलिंग एट एनीथिंग दैट वी पिक अप। तो जो दूसरी हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि हमारे पास एक कारण आ गया। वी हैव अ ड्रीम, वी हैव अ विजन, हम ये काम करना चाहते हैं, हमें पता है कि हम ये क्यों करना चाहते हैं, हमारे पास एक सॉलिड फैक्टर है, सॉलिड मोटिवेशन है, एक कारण है जिसकी वजह से हम पुश कर रहे हैं। और हमने सारे ख्याली पुलाव पका लिए हैं, हमने सारी पिक्चर देख ली है। अब सिर्फ जो बच गया है वो है एक्ट करना। तो अगर हम सिर्फ और सिर्फ ख्याली पुलाव पकाते रह जाएंगे, इफ वी ओनली मेक ह्यूज प्लान्स इन आवर माइंड एंड वी डू नॉट एक्ट, then it is never going to happen. We are never going to actually go through with it. तो सबसे बुनियादी तौर पे जो हमारी प्रॉब्लम होती है ना, मोस्ट ऑफ अस जो सक्सेसफुल नहीं हो पाता किसी चीज़ में, वो इसलिए नहीं सक्सेसफुल हो पाता क्योंकि डिस्पाइट प्रॉमिस इन दैट वन थिंग दैट ही हैज़ पिक्ड अप, हमारे सपनों में, हमारी बातों में और हमारे एक्चुअल एक्शंस में जो हमने लिए हैं अपने इस प्लान को पूरा करने के लिए, अपने इस ड्रीम को रियलिटी बनाने के लिए, उसके बीच में भाई साहब एक गड्ढा नहीं होता, उसके बीच में पूरी एक खाई होती है। वी आर मोस्टली ओनली टॉकिंग, वी आर नेवर एक्टिंग, एंड दैट इज वेयर वी लैक द मोस्ट, एंड दिस इज एग्जैक्टली वेयर वी नीड टू फोकस द मोस्ट। ओनली आफ्टर वी टेक एक्शंस कैन वी एक्सपेक्ट रिजल्ट्स। तो हमारे लिए अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है वो ये होती है कि मैं ये एक कहानी से शुरू करता हूँ। तो हम सब ने अपने बचपने में कछुए और खरगोश की कहानी सुनी है। अम, तो जो ये मॉरल ऑफ द स्टोरी था, मैं आपको अपनी एक स्टोरी बताता हूँ। मैं जब अराउंड 5th या 6th क्लास में था तो हमारे स्कूल में एक मोटिवेटर आए थे, ठीक है, एक मोटिवेशनल स्पीकर आए थे। तो उन्होंने हमको इसी एक कहानी के प्रीटेक्स्ट में, इसी के कंटेक्स्ट में उन्होंने एक हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइफ लेसन दिया था जो आज की डेट में हमारे लिए जानना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उन्होंने कहा था कि भाई, आज की डेट में ना कछुआ नहीं जीतता, जीतता तो खरगोश ही है, क्योंकि खरगोश ने अपनी गलती से अपना लेसन ले लिया है। अब वो नहीं रुकता, अब वो भागता है और फिनिश लाइन को टच करता है।
तो हम जितने लोग हैं ना, आप, मैं, आपके कॉम्पिटिशन्स, मेरे कॉम्पिटिशन्स, हम जिनसे बातें करते हैं, हम जिनके थ्रू मोटिवेट होते हैं, हम सब के सब खरगोश हैं, राइट? हम में से कोई भी ऐसा नहीं है जो इस समय भागते भागते अपने रास्ते पे रुक जाए या धीमा हो जाए, राइट? प्रोवाइडेड वी कम हियर फॉर सक्सेस। तो हम सबके सब खरगोश हैं। तो इंपॉर्टेंट बात क्या आती है भाई, एक्स फैक्टर क्या है फिर? जो सारे ही खरगोश हो गए तो फिर जीतेगा कौन? तो अब आते हैं अपनी दूसरी कहानी पे, वो है कोलू का बैल, राइट? वी ऑल नो हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस, बट दिस लाइन ओवर हियर इज इनकम्प्लीट इन द प्रीटेक्स्ट ऑफ द मॉडर्न सिनेरियो। आज की डेट में हम जहाँ रहते हैं वहाँ सिर्फ हार्ड वर्क इज नॉट इनफ, इट इज़ नॉट इनफ टू कट इट। बिकॉज जैसे कोल्हू का बैल होता है, तो कोल्हू का बैल एक छोटे से गोले से कोल्हू पे गोल 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 घूमता रहता है, उसमें से पानी निकलता रहता है, कुएं में से पानी निकालने के लिए कोल्हू का बैल उसी जगह पे घूम रहा है, तो वो बहुत हार्ड वर्क कर रहा है। उतना हार्ड वर्क तो शायद कोई नहीं कर रहा है, पर उसका पॉइंट क्या है, एंड रिजल्ट क्या है? वो कहीं जा रहा है, वो वहीं गोल गोल घूमे जा रहा है। तो जो हार्ड वर्क है उसके आगे हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ लगाने की ज़रूरत है, वो है हमारी स्मार्टनेस। सो वी हैव टू नॉट एक्चुअली डू हार्ड वर्क इन इट सेल्फ, बट डू स्मार्ट हार्ड वर्क। दैट मीन्स वी नीड टू स्ट्रैटेजाइज आवर अप्रोच। हमें पता होना चाहिए कि हमारे स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस क्या हैं, कि ये चीज़ है भाई, ये तो मैं बहुत अच्छे से कर लूँगा, राइट? और फिर ये एक चीज़ आती है जिस पे मैं कितनी भी मेहनत कर लूँ, मैं इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता। यहाँ आती है दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, वो ये है कि भाई साहब हमें ये भी पता होना चाहिए कि हमें एग्जैक्टली कौन सी चीज़ नहीं करनी है। दिस इज समथिंग दैट इफ आई कीप ऑन पुशिंग आई विल ओनली बी वेस्टिंग माई टाइम, एंड इन दिस गिवन टाइम फ्रेम, इस सिनेरियो के अंदर, इस सिचुएशन के अंदर, डेफिनेटली मैं, अगर मुझे और टाइम दिया जाए, मुझे दूसरे सर्कमस्टांसेस दिए जाएं, तो हो सकता है मैं ये भी कर लूँ। पर ये जो टाइम फ्रेम मैंने अपने लिए सेट किया है, ये जो टाइम फ्रेम जिसमें मुझे अपनी इस विजन को अचीव करना है, इसमें क्या मेरे लिए फिजिबल है कि मैं ये भी काम करूं? तो कई बार जो एक्स फैक्टर होता है एक सक्सेसफुल और एक अनसक्सेसफुल आदमी, एक सक्सेसफुल और एक अनसक्सेसफुल वेंचर के पीछे, वो होता है कि आपने कब, कहाँ पे, कौन सा काम किया है, और कौन सा काम आपने एक कॉन्शियस स्मार्ट डिसीजन लेकर छोड़ा है, जिससे आपका बहुत ज़्यादा टाइम और एनर्जी बचेगी। तो अब आते हैं अपने अगले पॉइंट पे। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है कि मैं एक डिफेंस एस्पिरेंट हूँ, दैट मीन्स आई एम करेंटली परस्यूइंग अ करियर इन डिफेंस, ट्राइंग टू परस्यू अ करियर इन डिफेंस। तो मैं आर्म्ड फोर्सेस पर्सनल से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड होता हूँ। एट मल्टीपल ओकेजन्स मैं टेड टॉक्स देखता हूँ, मैं लोगों के इंटरव्यूज़ देखता हूँ, मैं कई लोगों को फॉलो करता हूँ, क्योंकि ये लोग जिन्होंने ये एक्सपीरियंसेस लिए हैं, ये इनके पास एक इनवैल्यूएबल नॉलेज है कि दुनिया एक्चुअली काम कैसे करती है उन सर्कमस्टांसेस में, उन सिनेरियोज़ में जहाँ ज़्यादातर लोग फेल कर जाते हैं। तो हमारे लिए तो ये नंबर वन मोटिवेटर्स होने चाहिए, ठीक है, जिनसे हम अपनी इंस्पिरेशन लेते हैं और जिनके लेसन्स को हम अपनी लाइफ में अप्लाई करते हैं। तो ऐसे ही एक इंडिविजुअल हैं, एक्स पैरा एसएफ मेजर फ्रॉम पैरा 9 बटालियन, मेजर विवेक जेकब सर। इन्होंने एक बात कही थी, ये बात मतलब मेरे जहन में एकदम घर कर गई है, कि कर्म वो करो जो कर्म ही फल लगे, राइट? कि व्हेन यू आर डूइंग दिस, राइट, यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग कि मैं इससे यहाँ पहुँच जाऊँगा, मैं इससे यहाँ पहुँच जाऊँगा। ऑब्वियसली आपको उम्मीदें होती हैं किसी भी चीज़ से, बट दैट एंड डेस्टिनेशन इज नॉट द ओनली रीजन वाई यू आर डूइंग दिस। द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन वाई यू आर डूइंग दिस इज बिकॉज यू आर हैविंग फन डूइंग इट। इसको करने में आपको मज़ा आ रहा है, राइट? हम कर्म वो कर रहे हैं जो कर्म ही हमें फल लग रहा है। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हियर इज टू एक्चुअली इंजॉय द प्रोसेस। जो भी हम कर रहे हैं हमें उसे मज़े लेकर करना है।
सिर्फ एज अ वर्क नहीं करना है कि ये हमारा काम है, नहीं, ये हमें करना है, हमारा रीज़न है इतना बड़ा, हमें इस रीज़न को फुलफ़िल करने के लिए हमें अपने आप को रगड़ते रहना है, हमें घिसते रहना है और एकदम मोनोटोनस सी बोरिंग से तरीके से हमें बस इसे किसी भी तरीके से अचीव करना है। नहीं, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे आप मिस कर जाएंगे और उसके बाद उसकी वजह से जब आप एंड रिजल्ट के पास तक पहुँचेंगे तो आपको काफ़ी एक एनर्जी और मोटिवेशन की कमी मिलेगी। उस एनर्जी और मोटिवेशन की कमी से बचने के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज़ एसेंशियल दैट यू enjoy whatever you are doing. You start having fun with these little challenges that you're facing. Every time you have a setback, you look at it as another opportunity कि वाओ, अब कुछ अलग एक्सप्लोर करेंगे, चलो कुछ किक आया, राइट? सो इफ यू हैव फन विथ योर प्रोसेस, then there is absolutely no stopping you. और अब आते हैं हमारे पांचवें और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट पे कि अगर हमारे पास हमारी सारी चीज़ें इन प्लेस हो गई, दैट मीन्स वी हैव अ सॉलिड रीजन वाई वी वॉन्ट टू डू दिस. वी स्टार्टेड डूइंग दिस, हमने एक्शन ले लिया, वी आर इन आर वे डूइंग इट, वी हैव अ स्ट्रॉन्ग स्ट्रैटेजी, हमारे पास हमारा एग्जैक्ट प्लान है कि हम ऐसे करेंगे, ये मेरा स्ट्रॉन्ग सूट है, इसको मैं ब्रश अप करते चलूँगा, ये मेरा वीक सूट है, इसको मैं ऑप्टिमम रखूँगा, और ये वो चीज़ है जिसमें मुझे टाइम वेस्ट नहीं करना है. उसके बाद आप इस काम को करते करते इसमें मज़ा भी ले रहे हैं, तो भी डिस्पाइट ऑफ ऑल दीज थिंग्स you are bound to face circumstances in which life will not be easy on you. आपको सेटबैक्स मिलेंगे ही मिलेंगे. मैं खुद एक एंटरप्रेन्योर हूँ, मेरे पास खुद कई अमेजिंग आइडियाज़ आते हैं, मुझे अपने दिमाग में लगता है ये बहुत ही अच्छा आइडिया है, ये बहुत ही अच्छा जाएगा, फिर मैं उसको करना भी शुरू कर देता हूँ, मेरे पीछे उसको करने का एक सॉलिड रीज़न भी होता है, मेरे पास अच्छा प्लान भी होता है, मैं उसको करते करते उसको 80-90% तक पहुँचाता हूँ. और फिर जब उसको मैं टेस्ट करना शुरू करता हूँ, राइट, व्हेन द रियल टेस्ट कम इन, व्हेन यू सी हाउ दिस आइडिया ऑफ योर इज डूइंग इन द रियल लाइफ, तो वो वैसा नहीं परफॉर्म करता जैसी आपकी एक्सपेक्टेशंस होती हैं. अक्सर कर वो ऐसा नहीं परफॉर्म करता जैसा आपको लगता है कि वो स्मैश हिट हो जाएगा, वो एक बार में एकदम मतलब सारे रिकॉर्ड्स ब्रेक कर देगा. दिस इज ऑब्वियसली वॉट यू आर एक्सपेक्टिंग आउट ऑफ दिस आइडिया, यू आर पुटिंग सो मच इनटू, राइट? पर जब वैसा ना हो और ऐसा सक्सेस से ज़्यादा होगा, आई एम टेलिंग यू, यू विल फेस मोर फेल्योर्स इन योर पाथ टू सक्सेस देन सक्सेस इट सेल्फ. ओनली थ्रू दीज सक्सेसिव फेल्योर्स, टेकिंग योर लेसन्स एंड मोस्ट importantly not giving up, will you finally achieve success. So the 5 most important things that we have to take from this video, आगे जो हमें हर एक कदम पे, हर एक रिजॉल्व में सक्सेसफुल होने पे मदद करेंगे, कंपेल करेंगे, वो है हमारा रीज़न, हमारा एक्शन, हमारी स्ट्रैटेजी. We do not have to forget to have fun, and then at the end we have to stay persistent and never give up until success itself becomes compelled to knock on your doors and tell you, भाई कौन है आप, लीजिए मैं आ ही गया, आपने मुझे मजबूर कर दिया, मैं ये खड़ा हूँ, अब बताइए क्या चाहते हैं आप, राइट? सो आई विश यू all the best for all of your results so far and everything that you're about to take up in your life. I hope हम सब के सब प्रोसीड करते जाएं अपनी लाइफ में, बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हों अपने हर एक रिजॉल्व में, एंड टुगेदर वी बिल्ड अप अ कम्युनिटी ऑफ ह्यूजली सक्सेसफुल एंड मोटिवेटेड पर्सनल्स जिनका कॉमन ऑब्जेक्टिव है एक दूसरे को तरक्की की राह पे ले जाना. तो फिर मिलते हैं. जय हिंद. थैंक यू. ओह, मैं ऑलमोस्ट भूल गया. अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो और आपको हमारे और आगे के टॉपिक्स में इंटरेस्ट हो, आप देखना चाहें कि हम और आपके लिए क्या लाते हैं, तो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. हैव अ गुड डे. थैंक यू.